ये हमारे पास QC का टेस्ट है हमारे पास, ठीक है। बायो के एमसीक्यूज हैं, इससे 68 एमसीक्यूज हैं। इसमें बायो एनर्जेटिक का वायरस का चैप्टर है, बायो के एमसीक्यूज है, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, तो दैट इज केमिकल, हमारे पास करेक्ट है। रेडिएशन विच कैन नॉट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस आर, वो कौन से हमारे पास जो जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में जो रेडिएशन होती है ना, वो तो विजिबल वाली होती है, ठीक है। बाकी ये माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, तो ये हमारे पास इफेक्ट नहीं करती इसको। लोकेशन ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वो हमारे पास ग्रेना में होता है, नहीं ग्रेना में लाइट होता है, सॉरी, लाइट इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास डार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमा, ग्रीन एल्गी हैज सिमिलर क्लोरोफिल कंटेंट तो दैट ऑफ प्लांट, हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और क्लोरोफिल बी लेक, क्लोरोफिल ए में मिथाइल होता है, क्लोरोफिल बी में कार्बोनिल होता है, तो क्लोरोफिल बी में क्या लेक होगा, मिथाइल नहीं होगा। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल इज, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल हमारे पास क्या है, 390 से 430 भी है, 630 से 750 तक है, ठीक है। तो बोथ हो जाएगा। फोटो फास्फोराइलेशन प्रोसेस कैन आकर, एटीपी हमारे पास कहाँ पे बनती है, फोटो फास्फोराइलेशन, तो रिस्पायरेशन में भी बनती है, फोटोसिंथेसिस में भी हमारे पास बनती है, तो बोथ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन लाइट चेन रिएक्शन इज, वो हमारे पास नन हो जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास है NADP+, ठीक है। यहाँ पे ATP ADP एन ATP कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन, ATP हमारे पास कहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ATP प्रोड्यूस होता है, लाइट इन डार्क रिएक्शन में नहीं होता, वहां पे यूज होता है, ठीक है। नॉन साइक्लिक में भी होता है। रिस्पायरेशन, विच वन इज रिड्यूस मॉलिक्यूल, कौन सा हमारे पास रिड्यूस मॉलिक्यूल है, पिगाल इज अ रिड्यूस मॉलिक्यूल। यूजुअली अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू डार्क रिएक्शन, वन डार्क रिएक्शन से एक PGL बनते हैं, दूसरी डार्क रिएक्शन से एक PGL, दो PGL मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ATP एडेड टू ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कितने ऐड होते हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ ATP एडेड टू, तो वहाँ पे तो कोई भी यूज नहीं होता, वहाँ पे तो हमारे पास पैदा होते हैं, तो 0 ATP हमारे पास, ठीक है। और प्रिपरेटरी फेज रेफर टू प्रिपरेशन ऑफ, तो प्रिपरेटरी फेज रेफर टू प्रिपरेशन ऑफ पिगाल, प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास कितने NADH2 बनते हैं हमारे पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्रेब्स साइकिल होता है ना, क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 बनते हैं, लिंक रिएक्शन में भी 2 बनते हैं, तो 8 NADH2 हो गए, 2 FADH2 क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, करेक्ट है। और 2 ATP भी वो क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट बनते हैं, सो ऑल द ओनली स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन वेयर ATP आर यूटिलाइज्ड, ATP हमारे पास किस में यूज होते हैं, हमारे पास यूटिलाइज किस में होते हैं, तो प्रिपरेटरी फेज में हमारे पास होते हैं, ठीक है। और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड कैन यील्ड 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल ईच एसिटाइल, एक एसिटाइल 12 ATP देता है। क्रेब्स साइकिल में जब एक एसिटाइल जाता है ना, 3 NADH देता है, एक FADH और एक ATP, वैसे अब 3 NADH से 3 3 9 ATP, एक FADH से 2 ATP और एक वैसे 9 2 11 और एक 12 ATP हमारे पास हो जाएगा। ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद RUBP विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम हमारे पास, तो ऑक्सीजन कैन, तो ये फोटो रिस्पायरेशन में RUBP विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑर्गेनेली नॉट एसोसिएटेड विद फोटो रिस्पायरेशन, राइबोसोम में कोई फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। FADH2 मॉलिक्यूल which when passed to the electron transport chain can produce, एक FADH2 2 ATP देता है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन हमारे पास, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव, अच्छा देखो ना, ऑक्सीडेटिव मीन NADH2 और FADH2 से कितने होते हैं, 2 NADH2 ग्लूकोज में बनते हैं, वो 4 ATP देते हैं हमारे पास, 2 NADH2 लिंक रिएक्शन में बनते हैं, वो 6 देते हैं, और 6 NADH2 क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, वो हमारे पास 18 ATP देते हैं, 2 FADH2 क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, वो 4 ATP देते हैं, इसको गिनो, 6 4 10 और 18 28 और 4 32, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ अमीनो एसिड हैविंग नो रोल इन ATP प्रोडक्शन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन हमारे पास, दैट इज अमीनो ग्रुप NH2, ठीक है। व्हिच वन इज अ 5 कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व है, ठीक है। और सेंट्रल एटम ऑफ पोरफिरिन रिंग इन अ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा होता है, मैग्नीशियम। रूबिस्को कैन हेल्प इन, रूबिस्को किस चीज में हमारे पास मदद करता है, CO2 फिक्सेशन या O2 फिक्सेशन, एनी दो बोथ करेक्ट है। इन्फेक्शन बाय वायरस इज इट्स, तो इन्फेक्शन बाय वायरस ये हमारे पास इसका लिविंग कैरेक्टर है,
और शेप ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप, अ वायरस कैन अटैक ऑन लिविंग पे अटैक करेगा तो बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल ऑल हो जाएगा। द वायरस विच लीक इनवेलप तो दैट इज बैक्टीरियोफेज। नंबर ऑफ टेल फाइबर इन T4 1 और मोर देन 1 तो एनी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। 31 है हमारे पास की द प्रोटेक्टिव कोट, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज हेल्ड है वो, ठीक है हमारे पास। अच्छा 32 है हमारे पास कि HIV वायरस इज स्मॉलर देन CD4 हैज मच हैज 70 टाइम, ये हमारे पास KP बुक में मेंशन है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पाइक इन HIV इज 72 है हमारे पास, और प्रोटीन P17 आर एसोसिएटेड विद P17 किसके साथ एसोसिएट है हमारे पास, कोर, ठीक है। और रिसेप्टर साइट ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड बाय फेजेस टू कंप्लीट इस किस चीज को हमारे पास लाइटेक या लाइसोजेनिक बोथ, व्हिच वन इज अनकॉमन इन लाइटेक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, कौन सी चीज हमारे पास अनकॉमन है, तो बैक्टीरिया हैज होस्ट, बैक्टीरिया डिस्ट्रक्ट, प्रोफेज स्टेज हमारे पास अनकॉमन है, ठीक है। 37 है हमारे पास के व्हिच ऑफ द फेज साइकिल अलाउ बैक्टीरिया टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, लाइसोजेनिक में वो फिर यानी उसके तौर पर रहते हैं हमारे पास, ठीक है, होस्ट गेस्ट बढ़ा रहे होते हैं पॉपुलेशन को। द रोल ऑफ फेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हैज अ वेक्टर, द डिजीज विच अटैक द इम्यून सिस्टम वो हमारे पास एड्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, HIV में ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मौजूद होता है, यस हमारे पास मौजूद होते हैं। ह्यूमन सेल नो, बैक्टीरिया में फिर नो आर। विच वन इज ट्रू फॉर TB बैक्टीरिया डिजीज भी और अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज भी है, तो बोथ। हार्ट इज अ ट्रीटमेंट फॉर HIV एड्स के लिए ये हमारे पास ट्रीटमेंट है, ठीक है। द इंटीग्रेज इंजाइम इन HIV हेल्प इन किस चीज में हमारे पास मदद करता है, DNA बाइंडिंग, लाइगेज इंजाइम भी हम इनको कहते हैं। द रोल ऑफ HIV प्रोटीएज इज ब्रेकिंग, किस चीज को हमारे पास ब्रेक करता है, इट्स ओन प्रोटीन। विच आर द प्रोसेस ऑफ HIV साइकिल आकर न्यूक्लियस तो इंटीग्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। और अ कॉमन हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन वो हमारे पास हेपेटाइटिस A है, ठीक है। और फिर हमारे पास है कि हेपेटाइटिस विच हैज ऑलमोस्ट नो डैमेजिंग इफेक्ट ऑन लीवर वो भी हेपेटाइटिस A। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय कोरोना, ये KP बुक में मेंशन है, कोविड-19, MERS, SARS, ऑल ऑफ दीज। ओरल हर्प्स इज मेनली कॉज्ड बाय, oral herpes is mainly caused by herpes simplex virus type 1। पोलियो वायरस इंटर द बॉडी मेनली किसके जरिए, हमारे पास माउथ एंड नोज। इंक्यूबेशन पोलियो वायरस 5 to 35 डेज है, वीक्स नहीं है, ठीक है। और पोलियो इन विच वायरस इफेक्ट नर्व हो, एबॉर्टिव पोलियो हमारे पास कहलाता है ना, पोलियो इन विच वायरस इफेक्ट नर्व इज कॉल्ड एबॉर्टिव पोलियो, ठीक है। एबॉर्टिव पोलियो हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। OPV इज अ काइंड ऑफ वैक्सीन, तो किसके लिए ये वैक्सीन हमारे पास यूज होती है, पोलियो करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। बट हाँ पोलियो करेक्ट है, ठीक है। और अनस्टडीनेस ऑफ गेट इज अ कंडीशन ड्यू टू, तो ये कौन सी बीमारी में हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास जर्मन GSS, ठीक है। ये हमारे पास प्रियन में ये डिजीज आई हुई है, ये हमारे पास मेंशन है KP बुक में। डिजीज ड्यू टू वायराइड इज नॉट, कौन सी डिजीज हमारे पास वायराइड की वजह से नहीं हो सकती, तो पोटैटो स्पिंडल भी वायराइड है, कैडेंकेड है, कुकम्बर सिट्रस ये नहीं है, ठीक है। PSTV इज ये वायराइड है हमारे पास, तो क्या होगा, सर्कुलर RNA होगा, ठीक है, वायराइड। फेटल फैमिली इंसोनी में इज द डिजीज, ये भी हमारे पास प्रियन की डिजीज है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेजेस इन विच लाइटिक साइकिल आर, तो 5 स्टेजेस हमारे पास करेक्ट है, KP बुक की की पॉइंट में मेंशन है। द स्कैरपी डिजीज इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास, और रेप्लिकेशन टाइम ऑफ अ वायरस कैन बी हैज फास्टर हैज 70 सेकंड, KP बुक में मेंशन है। ग्लाइकोलेट टू ग्लाइसिन कन्वर्जन आकर इन कहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस होता है, पैराक्सिसोम। फोटो रिस्पायरेशन आकर, फोटो रिस्पायरेशन कब होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड हमारे पास करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर, यस हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, लेस, तो बोर। कंपोनेंट ऑफ लिंक्ड रिएक्शन विच इंटर टू क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में हमारे पास कौन इंटर होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द वाटर लॉस आकर पेप के दरमियान हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है, PGA से पेप जाता है तो वाटर यहाँ 2 ग्राम आर कनेक्ट 2 ग्रेना है, सॉरी, तो 2 ग्रेना आर कनेक्टेड बाय इंटर ग्रेना हमारे पास करेक्ट है।
और हमारे पास हो जाएगा द टेल ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फाइटोल हमारे पास कहलाता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन वाज डिस्कवर बाय, डार्क रिएक्शन हमारे पास मेलवन केल्विन ने डिस्कवर किया था। ए प्रोसेस विच यील्ड एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, सो द प्रोसेस विच यील्ड एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज वो हमारे पास रिस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म हो जाएगी। एक हमारे पास जो एक पॉइंट था कि वायरस वाला था कि एबॉर्टिव है या नॉन एबॉर्टिव, मैं आपको ये वो कर देता हूँ, ठीक है, कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट है कि वायरस विच काज कौन सा एमसीक्यूज था हमारे पास, एबॉर्टिव था और एक हमारे पास नॉन एबॉर्टिव था, ठीक है। हाँ, पोलियो इन विच वायरस इफेक्ट नर्व, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। पोलियो इन विच वायरस इन्फेक्ट नर्व, एबॉर्टिव और नॉन एबॉर्टिव। बाकी तो हमारी डिस्कशन हो गई है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बस एबॉर्टिव पोलियो ठीक है हमारे पास, ठीक है। पोलियो वायरस एबॉर्टिव पोलियो है, ठीक है। और ये हमारे पास केपी बुक में भी आई थिंक मेंशन है, केपी बुक में, ठीक है। केपी बुक में भी मैं आप लोग को कंफर्म कर देता हूँ कि क्या हमारे पास केपी बुक में क्या लिखा हुआ है कि एबॉर्टिव वहाँ पे हमारे पास मेंशन है या नॉन एबॉर्टिव, ठीक है। हमारे पास बस एबॉर्टिव ही सही है, ठीक है। केपी बुक में भी हमारे पास ये मेंशन है कि इन्फेक्शन विथ पोलियो वायरस पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है, ठीक है। So the virus enter through mouth and multiple throat instant and then absorb and spread lymph system. ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।